हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। आज की इस वीडियो में आप सीखेंगे सर्कुलर प्लाजो की कटिंग और स्टिचिंग बहुत ही ज़्यादा आसान तरीके से। तो उस प्लाजो को बनाने के लिए मैं ले रही हूँ 2.5 मीटर का फ्योना फैब्रिक। इस फैब्रिक के बारे में मैं आपको बता दूँ, ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट फैब्रिक है और इसको ना पहनने के बाद में बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है। मैं इसको आपको पास से भी दिखा देती हूँ। ये देखिए, बहुत ही ज़्यादा प्यारा ये फैब्रिक है। तो आज इसी का यूज करके हम बनाएंगे सर्कुलर प्लाजो फुल घेर वाला। तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, पूरी देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फुल घेर वाला सर्कुलर प्लाजो बनाने के लिए हमने सबसे पहले अपने फैब्रिक को कुछ इस तरह से फोल्ड कर लेना है और इसको फोल्ड करने के बाद में अच्छे से इसको बिछा लेना है इस तरह से। ये देखिए, इसकी खुली हुई साइड हमने अपनी साइड में रखनी है। तो देखिए, इस तरह से हमने इसको अच्छे से बिछा लेना है और इसके एक कॉर्नर को पकड़कर इस तरह से एक ट्रायंगल शेप दे देनी है। इस तरह हम इसको अच्छे से सबसे पहले सेट कर लेंगे। तो देखिए, मैंने इसको एक ट्रायंगल शेप में अच्छे से सेट कर लिया है। अब हम इसके ऊपर करेंगे मार्किंग ऊपर की साइड से अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग। तो देखिए, यहाँ से जो भी आपका हिप साइज है उसका 1/4 हम यहाँ पर लेंगे। जैसे मैं 36 इंच के 1/4 यहाँ पर ले रही हूँ 9 इंच। इसमें अभी हमें यहाँ पर एक्स्ट्रा लूजिंग के लिए नहीं लेना है फैब्रिक। सबसे पहले हमने अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग अपने हिप साइज के 1/4 पर यहाँ पर मार्क कर लेना है। तो मैं यहाँ पर 9 इंच पर इस तरह से मार्क कर रही हूँ। अब हम इसको दोनों साइड से देखेंगे ये हमारा इक्वल है या नहीं। तो देखिए, इधर से हमारा 11.5 है, दूसरी साइड से भी 11.5 है। तो इस तरह से अब हमने ऊपर की साइड से 11.5 इंच पर मार्क कर लेना है और एक राउंड शेप देनी है। तो देखिए, इस तरह से हम मार्क करेंगे। अब इन सभी मार्क को मिलाते हुए हमने इस तरह से एक राउंड शेप दे देनी है। हमने यहाँ पर लूजिंग के लिए कोई भी एक्स्ट्रा फैब्रिक इसलिए नहीं लिया था क्योंकि अब देखिए, जब हम इस राउंड शेप को मिलाएंगे तो हमारा लगभग 1.5 से 2 इंच एक्स्ट्रा आ जाएगा खुद ब खुद। तो इस तरह से हमने अपने ऊपर की साइड हिप की मार्किंग करनी है। तो इसमें मैंने ऊपर की साइड 1/2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए भी ऐड कर लिया है। तो अब हम यहाँ से लगाएंगे अपने क्रोच एरिया यानी आसन का निशान। तो यहाँ से हमने 11 इंच पर अपने आसन का निशान लगाना है। आसन का निशान भी हम इसी तरीके से लेंगे, जो भी आपका हिप साइज है उसका 1/4 और उसमें +2 कर देंगे। तो इस तरह से 11 इंच पर हमने आसन का निशान लगाया है। अब इस निशान को इस तरह से ऊपर की साइड में हमने मिला लेना है और इस तरह से एक राउंड शेप दे देनी है। ये देखिए, तो अब आसन का निशान लगाने के बाद में हम लेंगे अपने प्लाजो की लेंथ। तो इस तरह से मुझे अपने प्लाजो की लेंथ रखनी है 35 इंच। तो इस तरह से मैं 35 इंच पर मार्क कर लूँगी। तो ऊपर की साइड से हमने 35 इंच पर इस तरह से मार्क कर लेना है। अब इस पूरे प्लाजो पर हमने इसी तरीके से ऊपर की साइड से 35 इंच पर इस तरह से मार्क कर लेना है। ये देखिए, सभी साइड से मैं 35 इंच पर इस तरह से मार्क करूंगी। अब इन सभी मार्क को इस तरह से मिलाते हुए हमने दे देनी है एक राउंड शेप। तो इस तरह हल्के हाथ से हम राउंड शेप देंगे। अब हम इसको थोड़ा डार्क कर लेते हैं। तो देखिए, इस तरह से मेरी मार्किंग लगभग हो चुकी है कंप्लीट। अब हमने इन सभी निशान पर से कर लेनी है अपनी प्लाजो की कटिंग। तो देखिए गाइज, मैंने कर लिया अपनी प्लाजो की कटिंग उन सभी निशान पर से। तो प्लाजो की कटिंग करने के बाद में अब आप देख सकते हो नीचे की साइड से हमारी ऊपर वाली 2 लेयर थोड़ी छोटी है। तो इस तरह से हम जो हमारा बचा हुआ फैब्रिक है उसको इस तरह से रखेंगे। तो इस तरह से हमने इस फैब्रिक को एक दूसरे के ऊपर लगभग 1/2 इंच करके रखना है। ये देखिए, ताकि हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए भी फैब्रिक इसमें ऐड हो जाए। तो इस तरह से 1/2 इंच हम इसको एक दूसरे के ऊपर करके रखेंगे। अब हमने ऊपर की साइड से 35 इंच पर इस तरह से मार्क कर लेना है। ये देखिए, मैंने पहले ऐसे ही हाथ से मार्क कर लिया था तो वो थोड़ी गड़बड़ी हो गई। तो हम इस तरह से ऊपर की साइड से 35 इंच पर मार्क करेंगे और इस तरह से राउंड शेप देंगे। अब हम कर लेते हैं यहाँ से इसकी भी कटिंग। तो देखिए, इस तरह से हमने इसको कट कर लेना है। तो यहाँ तक हमारे प्लाजो की कटिंग कंप्लीट है। अब उसके बाद में हम करेंगे अपनी बेल्ट की कटिंग। तो हमारा जो बचा हुआ फैब्रिक है उसको हमने इस तरह से लेना है। इसको हमने इसी तरीके से डबल फोल्ड करना है और ऊपर की साइड में रख लेना है। तो अपने प्लाजो की बेल्ट शेप को हम मापते हुए इस तरह से रखेंगे और थोड़ा एक्स्ट्रा फैब्रिक हम इसमें यहाँ पर लेंगे। तो इस बेल्ट की जो चौड़ाई है हमने रखनी है 5 इंच।
तो 5-5 इंच पर हम इस तरह से इसको मार्क करेंगे और यहाँ से इसकी भी कटिंग कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने अपने बेल्ट की कटिंग कर लेनी है। तो अब आप देखिए इसको जब हम इस तरह से खोलेंगे और इस तरफ फोल्ड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2.5 इंच और 1/2 इंच हमारा जाएगा मार्जिन में। तो इस तरह हमारी 2 इंच की बेल्ट रेडी होगी। तो अब यहाँ तक कि हमने कटिंग पूरी कर ली है। उसके बाद में हम करेंगे स्टिचिंग। तो सबसे पहले हम स्टिचिंग शुरू करेंगे नीचे की साइड से। जो हमारी दोनों लेयर छोटी है उसको हम इस तरह से यहाँ पर पहले जॉइंट कर लेंगे। उसके बाद में अपने आसन को जॉइंट करेंगे। तो चलिए चलते अपनी मशीन के ऊपर। तो देखिएगा ये हम आ चुके अपनी मशीन के ऊपर। अब सबसे पहले हम नीचे की साइड में इस फैब्रिक को जोड़कर इसको रेडी कर लेंगे। तो चलिए इस तरह से हमने इसको पकड़ना है, ये देखिए, और इसको स्टिच कर लेना है। तो इस तरह उल्टी साइड से हमने इसको स्टिच करके रेडी कर लेना है। बिल्कुल इसी तरीके से हम दूसरी साइड से भी इसको स्टिच कर लेंगे। तो देखिए मैंने दोनों साइड से इसको स्टिच कर लिया है। अब उसके बाद में हम जोड़ेंगे अपने आसन। तो इस तरह से हमने अपने प्लाजो को अच्छे से सेट कर लेना है। उल्टी साइड से हम इसको इस तरह लेंगे, अच्छे से इसको मिलाते हुए दोनों आसन को इस तरह से पकड़ेंगे और इनको हम यहाँ से जॉइंट कर लेंगे। तो चलिए यहाँ से भी हम इसको स्टिच कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ से मैंने आसन को स्टिच कर लिया है। बिल्कुल इसी तरीके से हम दूसरे साइड से भी आसन को स्टिच कर लेंगे। तो देखिए जो इसकी फ्रंट वाली साइड थी मैंने इसको डबल फोल्ड कर लिया है और बैक वाली साइड से मैंने इसको सिंगल ही रखा है। तो इस तरह से हमने बैक वाली साइड से थोड़ा खुला छोड़ा है जहाँ से हम अपने बेल्ट को अटैच करेंगे। तो देखिए यहाँ तक हमने स्टिचिंग कर लिया। उसके बाद में हम अपने बेल्ट को अटैच करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम अपने बेल्ट को जॉइंट कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ से हम अपने बेल्ट को इस तरह से जॉइंट कर लेंगे। इस प्लाजो की कटिंग और स्टिचिंग बहुत ही ज़्यादा इजी है और ये बनने के बाद में बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है। तो देखिए मैंने इसको जॉइंट कर लिया है। अब हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और अपने प्लाजो में जो हमने पीछे की साइड से थोड़ा सा खुला छोड़ा था यहाँ से हम इसको इस तरह इसके ऊपर रखेंगे। ये देखिए सीधी साइड से इसको अच्छे से रखते हुए हमने यहाँ से इसको स्टिच कर लेना है। तो देखिए इस तरह से हमने पूरी बेल्ट को अटैच कर लेना है अपने प्लाजो के साथ। तो देखिए मेरी बेल्ट स्टिच हो चुकी है। उसके बाद में हम इसके ऊपर लगाएंगे एक दबाव की सिलाई। इस सिलाई से हमारी प्लाजो की फिनिशिंग बहुत ज़्यादा अच्छी आती है। तो इस तरह से हम इसके ऊपर एक दबाव की सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए सिलाई लगाने के बाद में अब हमने लेनी है इलास्टिक। तो इलास्टिक आप अपने हिसाब से ले सकते हो। अब हम इसको किसी नुकीली चीज़ की हेल्प से इसके अंदर डाल लेंगे और डालने के बाद में अब हमने इस तरह से इसको साइड से स्टिच कर लेना है। तो यहाँ से हम लगभग 3 से 4 सिलाई लगाकर इसको पक्का कर लेंगे, अच्छे से स्टिच कर लेंगे। ये देखिए तो बेल्ट लगकर हो चुकी है रेडी। अब हम इस इलास्टिक के ऊपर एक सिलाई लगा लेंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए और प्लाजो की फिनिशिंग भी अच्छी आए। तो इस तरह से हल्के हाथ से इसको खींचते हुए हमने पूरे इलास्टिक पर लगा लेनी है सिलाई। ये देखिए तो देखिए इस तरह से मेरी बेल्ट हो चुकी है रेडी। अब हमारी बचती है बीच वाली सिलाई। तो अब हमने अपने प्लाजो को इस तरह से उल्टा कर लेना है और उल्टा करके इस तरह से दोनों आसन को आपस में मिला लेना है और इससे नीचे तक इस तरह से अच्छे से मिलाते हुए ये देखिए हमने स्टिचिंग कर लेनी है। यहाँ से यहाँ तक हम इसको इस तरह से स्टिच कर लेंगे। तो देखिए मैंने इसको स्टिच कर लिया है। अब ओनली हमारा बचता है नीचे की साइड से फोल्ड करना। तो आप चाहे तो इसको सिंपली इस तरह से डबल फोल्ड करके इसको स्टिच कर सकते हैं या फिर इसके ऊपर हम पीको भी कर सकते हैं। पीको से हमारे प्लाजो की फिनिशिंग बहुत ज़्यादा अच्छी आएगी। तो हम कर लेते हैं पीको। तो पीको करने के लिए मैंने अपने मशीन का फुट चेंज कर लिया है, ये देखिए। तो इस तरह से अब हम इस पर नीचे की साइड में कर लेते हैं पीको। आप अगर इसको डबल फोल्ड भी करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके साथ भी हमारी प्लाजो की फिनिशिंग काफ़ी अच्छी आती है।
ये प्लाजो बनने के बाद बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है, फुल घेर में बनकर रेडी होता है। तो देखिए मैंने नीचे की साइड में इस तरह से कर ली है पीको। तो देखिए कितने आसान तरीके से हमारा पूरा प्लाजो बनकर रेडी हो चुका है। इलास्टिक भी डल चुकी है, पूरा कंप्लीट हो चुका है। एक बार मैं आपको उसका पूरा लुक दिखा देती हूँ। तो देखिए गाइज, इस तरह से मैंने सर्कुलर प्लाजो बनाकर रेडी कर लिया है और आप देख सकते हो कितना ज़्यादा घेर मेरे प्लाजो में आया है, कितना प्यारा ये बनकर रेडी हुआ है। पहनने के बाद इसका लुक कैसा आएगा आप देख सकते हो। तो आई होप आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। मेरे प्लाजो की कटिंग और स्टिचिंग दोनों का ही तरीका आपको पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं हम आपको अपनी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।